हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से प्रेजेंट हूँ, है ना, एक न्यू टॉपिक लेके जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, तो फोर्टिफाइड फूड्स आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं एक बार और रिवाइज करा दे रही हूँ। फोर्टिफाइड फूड्स वे फूड्स होते हैं जिनके पास नेचुरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और अलग से इस फूड में न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद ये फूड हमारा सिंपली जो फूड था वो हमारा फोर्टिफाइड फूड्स हो जाएगा, और जो अलग से ऐड करने की प्रोसेस है उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क में विटामिन डी अलग से ऐड की जाती है ना। तो हम देख लेंगे क्या लिखा है फर्स्ट अब। हाँ, फोर्टिफाइड फूड्स की लिमिटेशन क्या क्या होती है ना। लिमिटेशन का मतलब कह सकते हैं एक बार थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे वो हेल्दी ही हैं, तो लिमिटेशंस कह सकते हैं, है ना, कहाँ तक वो कारगर है या संभव है या सही है। ठीक है, infants and young children who consumed relatively small amount of food may not able to intake their according nutrition। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हमने फोर्टिफाइड फूड कोई बाजार से खरीद लिया है तो वो भी इन्फेंट्स के लिए अलग होगा और यंग चिल्ड्रन के लिए अलग होगा। ठीक है, इन्फेंट्स का मतलब आपको पता होगा, फिलहाल मैं बता देती हूँ। इन्फेंट्स का मतलब होता है बिलो द 1 ईयर। ठीक है, बिलो द 1 ईयर जो भी ह्यूमन बीइंग होता है, यानी कि 1 साल से कम वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं। और यंग चिल्ड्रन मतलब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 12 साल तक के बच्चे हैं ना। दोनों के लिए हमारा फोर्टिफाइड फूड्स अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फेंट्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की और यंग चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड मे नॉट एबल टू इनटेक देयर अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि आपको यंग चिल्ड्रन के लिए अलग फोर्टिफाइड फूड लेना पड़ेगा और इन्फेंट के लिए अलग फोर्टिफाइड फूड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। वही अगर हम फूड कहते हैं तो फूड कह सकते हैं। ठीक है, छोड़िए, खैर सेकेंड पार्ट देखिए, शेल्फ लाइफ ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स माइल्ड सीरियल इज रिड्यूस्ड आफ्टर ओपनिंग द पैकेट। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी एक फोर्टिफाइड फूड खरीद लिया, ठीक है, और उसने उसका पैकेट ओपन करने के बाद आप उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक, 15 दिनों तक, 20 दिनों तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर बाहर से ऑक्सीजन ऐड होती रहती है तो कहीं न कहीं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक फोर्टिफाइड फूड की लिमिटेशन है। स्पेशली अगर आपका फोर्टिफाइड फूड जो है वो लिक्विड है तब तो आपका बहुत ही जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अगर सॉलिड या पाउडर फॉर्म में है तो हो सकता है कि कुछ दिनों आपका चल जाए। ठीक, थर्ड लिखा हुआ है रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल इज इसेंशियल। ठीक है, मतलब आपका जो फोर्टिफाइड फूड्स है उनके लिए आपको रेगुलरली क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, है ना। 4 नंबर देखिए क्या लिखा है, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स लीड्स टू 90% लॉस ऑफ विटामिन सी, है ना। फोर्टिफाइड फूड्स को देखिए, जैसे बताया मैंने था कि फोर्टिफाइड फूड्स को क्या करते हैं कि जब हम पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी अगर उसमें है तो उसमें पकाते हुए बार बार पकाने से क्या होगा कि लगभग 90% तक विटामिन सी का लॉस हो सकता है ना। ये सब इसकी क्या है, फोर्टिफाइड फूड्स की लिमिटेशन है। फोर्टिफाइड कोमोडिटी इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, फोर्टिफाइड कोमोडिटी का मतलब भी थिंग्स होता है, फूड्स होता है ना, चीजें होता है। तो फोर्टिफाइड थिंग्स इज मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो होगी जब आपको एक ही फूड में आपको वेल बैलेंस्ड डाइट का न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक्सपेंसिव होगा ही। ठीक है, तो फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी फोर्टिफाइड फूड्स की एक लिमिटेशन है ना। अब देखिए क्या लिखा है, फूड फोर्टिफिकेशन इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, फूड फोर्टिफिकेशन इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए फूड फोर्टिफिकेशन
एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेल बैलेंस्ड आपको डाइट लेनी पड़ेगी, जितना रिक्वायर्ड है आपको पानी पीना पड़ेगा, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करना पड़ेगा, है ना, ड्राई फ्रूट अपने जो है फूड में ऐड करना पड़ेगा, है ना, और न्यूट्रिशनल चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, वो जो नेचुरल अगर हम न्यूट्रिशनल चीजें लेंगे तो वो हमारे लिए फोर्टिफाइड फूड से भी ज्यादा हेल्दी रहेगा, एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा, है ना, उसमें आपका 90% विटामिन सी का भी लॉस नहीं होगा, रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके, अगर हम नेचुरली फूड मतलब न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करें, है ना, फोर्टिफाइड फूड के रूप में, है ना। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे। थैंक यू।